अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़। मेरा नाम हुमायूं है और आज कई दिनों के बाद आपकी स्क्रीन्स पर एक बार फिर मैं मौजूद हूँ। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान गुजर गए, ईद गुजर गई और अब जो नई अट्रैक्शन आने वाली है वो बकरा ईद है। लेकिन उससे पहले बच्चों की समर वेकेशंस आने वाली हैं। लेकिन समर वेकेशंस तो बाद में आएंगी, बच्चे तो अभी से यहाँ मौजूद हैं मौज मस्ती करने के लिए। हम आज आए हैं KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे एक बार फिर 3 या 4 दिन पहले रिज्यूम किया गया है आफ्टर रमज़ान एंड ईद ब्रेक। विंटर ब्रेक था, लोग नहीं आ रहे थे स्विमिंग पूल में, लेकिन अब जैसे ही मौसम गर्मा की आमद हुई है, लोग इतनी तादाद में एक साथ आए हैं, यू हैव नो आइडिया। सबसे पहले लोगों की हरकतें देखते हैं कि वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर मौजूद कोचेस से आपकी बात करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि अगर आप स्क्रीन पर बैठे हमें देख रहे हैं और यहाँ आना चाहें तो कैसे आएंगे। तो पहले हैव अ क्विक लुक ऑन दिस पैकेज। कराची रोशनियों का शहर, जहां हर तरफ गहमा गहमी रहती है। मगर इस सब में क्या आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? क्या अपने आप को टाइम देते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताएं कराची के बीच में वाक़ ये KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां मौजूद हर तरह का स्पोर्ट्स और एथलीट्स के लिए बेशुमार खेल। आज हम आपको ले आए हैं KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल की साइड। ट्रस्ट मी, दिस इज कराची's बिगेस्ट, सेफेस्ट एंड अमेजिंग पूल। आपने ये तमाम चीज़ें देखी कि बच्चे और बड़े और छोटे बच्चों से लेके बड़े अंकल्स तक किस तरीके से स्कूल में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या आपके लिए आना मुमकिन है? अगर आप मेंबर हैं तो भी, और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो भी। ऐसे तमाम सवालों के जवाबात हम आपके लिए लेकर आए हैं इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई, जो यहाँ पर एक अरसे से अप्रॉक्स 29 साल हो गए। मैं अपने बचपन से इनके वालिद को यहाँ देखता आ रहा हूँ और उसके बाद फिर आसिफ भाई यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों को भी स्विमिंग सीखनी है और आपको लगता है, सो मस्ट कम प्लेस है ये KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू फ्रीडम न्यूज़। कैसे हैं आप? आसिफ भाई, कुछ हमारे देखने वालों को बताएं, यहाँ KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बार फिर रिज्यूम हुआ है आफ्टर विंटर ब्रेक। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएंगे? ये बिगेस्ट पूल है पूरे कराची का और यहाँ पे 50 मीटर का पूल पूरे कराची में नहीं है, जो इंटरनेशनल लेंथ और डेप्थ का है। उसके अलावा हमारे पास डाइविंग पूल है जिसके 42 फीट हाइट है और 18 फीट डीप है। और यहाँ पे जो डाइविंग क्लासेस होती हैं पूरे कराची में नहीं होती हैं, और वैसे ही क्लासेस यहाँ भी होती हैं बाकायदा, छोटे बच्चों से लेके और ज़ईफ़ लोगों तक को क्लासेस दी जाती हैं। माशाल्लाह, ज़िंदगी के अप्रॉक्स 29 साल आपने इस स्विमिंग पूल को दिए हैं। छोटे से बच्चे बड़े हो गए होंगे। सो चैम्पियनशिप और इस तरह के कितने मौके हैं जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को आपने खड़ा देखा और वो आपके लिए प्राउड मोमेंट था? बिल्कुल, यहाँ पे कराची में सिंध ओपन होती है और सिंध ओपन के अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी हम कराते हैं। और यहाँ मेंबर्स के हम साल में 2 इवेंट कराते हैं जिसमें स्विमिंग गाला होता है, कंपटीशंस होते हैं, बच्चों को प्रोमोशन मिलती है और बाहर भी जाते हैं नेशनल लेवल पे। सही। सो क्या हर्डल्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं बीइंग अ कोच? बहुत सारी होते हैं, ख़ास तौर पे ज़ईफ़ लोग और बच्चों की क्लासेस में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। मगर मेरे साथ मेरे कुलीग्स हैं, पूरी टीम वर्क है। हफीज़ भाई हैं, कोड़ा भाई हैं, सलीम भाई हैं, आबिद भाई हैं और शरीफ भाई हैं। एक पूरे टीम वर्क है हमारा और टीम वर्क के साथ हम क्लासेस देते हैं जिसमें डाइविंग क्लासेस और ये क्लासेस। मगर मुश्किलात ये आ जाती हैं कि कुछ टाइमिंग्स का इश्यूज़ होता है, मगर वो भी माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर हो गया है। क्लासेस की मुख्तलिफ क्लासेस देते हैं, उसकी टाइमिंग अब इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। ओके, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वुड लव टू टेल यू कि वो तमाम ख़वातीन, स्पेशली वो ख़वातीन जो स्विमिंग करना चाहती हैं और उन्हें कराची भर में कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां सेपरेट उनकी स्विमिंग का ख्याल भी रखा जाए, इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद हों, प्रॉपरली सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में स्विमिंग करें। सो वेंसडेज एंड सैटरडेज आर एक्सक्लूसिवली फॉर ख़वातीन जो यहाँ आ सकती हैं और स्विमिंग एंजॉय कर सकती हैं। ना सिर्फ वो, बल्कि इन बच्चों ने मुझे भी अच्छा खासा गीला कर दिया है। और हम आसिफ भाई के बाद बढ़ेंगे एक और कोच की तरफ जो हमें अच्छे खासे पुराने लगते हैं यहाँ पर, और इनके चश्मे बता रहे हैं कि ये बहुत दूर तक की नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? हफीज़, अब्दुल हफीज़। हफीज़ भाई, कितने अरसे से यहाँ मौजूद हैं और क्या बताना चाहेंगे? मुझे आज तकरीबन 35 साल हो गए। 35 लॉन्ग ईयर्स गुजारने के बाद ये इंसान कितने बच्चों को ट्रेन कर चुके होंगे, इनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं? उसकी कोई गिनती नहीं है हमारे पास। जब आप यहाँ आए थे तब से लेके अब 35 साल गुजरने के बाद
क्या सूरत हाल देखते हैं, कितना बदलाव आया, कितनी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हुई? नहीं, माहौल में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदलाव आया है, क्योंकि पहले ये चीज़ें इतनी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट वगैरह का बहुत बड़ा इशू था ये। अब जाके ये थोड़ा सा इशू ख़त्म हुआ है हमारा, मगर ये है कि माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया है। अच्छा हफीज़ भाई, निगलेरिया जैसे वायरस जब आ जाते हैं पानी में तो उनसे हमारे शहरी, हम सब लोग बहुत डर जाते हैं और माएँ अपने बच्चों को पूल में नहीं भेजती। तो ऐसे तमाम वक्तों में आप लोग क्या चीज़ें, क्या मेजर्स लेते हैं? ऐसे लोगों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि लिकोरिया वगैरह का मसला जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा वो नहीं होता, क्योंकि हम इसमें बराबर की क्लोरीन वगैरह, केमिकल वगैरह इसमें देते हैं। अगर ऐसा कोई मसला हो तो फिर हम भी ना करें। सही, तो ये आपके कहने का मकसद है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो क्लोरीन और ये चीज़ें डालने से ख़त्म हो जाती है? ख़त्म हो जाती हैं ये। सही। सो क्या टाइमिंग्स, क्या स्केजुअल्स, अब आप दोनों में से जो हमारे देखने वालों को बताना चाहें? यही है कि आएँ आप लोग, इंजॉय करें यहाँ पे, इंशाल्लाह ताला जो हमसे हो सकेगा हम करके देंगे। एक वाहिद पूल है जो पूरे कराची में मॉर्निंग में 6 बजे खुलता है, पूरे कराची में। अच्छा भाई, यहाँ पे मेंबरशिप होती है। इस मेंबरशिप में ना सिर्फ आप केएमसी की, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, ना सिर्फ स्विमिंग बल्कि इसके अलावा स्क्वॉश भी है, जिम भी है। इनका जिम भी बहुत मजे का है। कभी मैंने भी इरादा किया था आने का, लेकिन मैंने तो ऐसे बहुत हज़ार इरादे किए। ऑन टॉप ऑफ इट, यहाँ पर आने वाले कैसे आ सकते हैं? क्या मेंबरशिप फीस है, क्या रिन्यूअल फीस है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर बिसाइड स्विमिंग पूल आपको मिल सकती हैं अगर आप केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर बनते हैं? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नॉट ओनली स्विमिंग पूल। तो जानते हैं आसिफ भाई से कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है? हाँ, यहाँ मेंबरशिप में एक एडवांटेज है फैमिली को, और 20,000 आपको एडमिशन फ़ीस देनी है, सालाना सिर्फ 6,000 रुपये देने हैं। मगर ये है कि जो मेंबरशिप लेगा उसकी वाइफ, उसके अंडर 18 चाइल्ड तमाम अवेल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में स्विमिंग के अलावा यहाँ पे स्केटिंग है, जिम है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, मुख्तलिफ चीज़ें, पिचेज़ हैं क्रिकेट की, तो बहुत सारे गेम्स हैं। तमाम गेम अवेल कर सकते हैं मेंबरशिप में। सही। और जो 18 ईयर्स से ऊपर का हो जाता है उसको फिर इंडिविजुअल लेनी? उनको अपनी लेनी पड़ती है। सही। और ये मेंबरशिप फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये सारी डिटेल्स भी दें ताकि हमारे व्यूअर्स रब्ता करें। कश्मीर रोड पे गेट नंबर 1 से आप इन होंगे तो मेन ऑफिस है केएमसी का, और वहाँ पे फैसल जफ़र साहब होते हैं। वो आपको मेंबरशिप फॉर्म देंगे, आप फिल करके लाएंगे, पूरा डेटा उसके अंदर आप जमा कराएंगे। उसके बाद आपको 4 से 5 दिन में वो कार्ड्स इशू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप दोनों का, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। अब हम बात करेंगे कुछ उन लोगों से जो यहाँ पर मज़े लूट रहे हैं। वो कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब नाजरीन, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कम व बेश 35 साल यहाँ स्विमिंग करते हुए गुजारे। न सिर्फ यहाँ, बल्कि अभी हमारी इनसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई तो पता चला कि सर कनाडा जैसे मुल्क में भी स्विमिंग करके आए हैं, लेकिन फिर भी आज अगर हमारे मुल्क में मौजूद हैं, इसका मतलब ये काफ़ी पेट्रियाटिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। सलीम भाई, बताइएगा कि कितने अरसे का आपका और इस स्विमिंग पूल का और केएमसी का साथ है? देखिए, ये मेरे तकरीबन 35-40 साल की जो है रफ़ाकत है इस स्विमिंग पूल से। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझिए कि ये मेरी ज़िंदगी में रच बस गया है, और हमारी फ़िटनेस का और हमारी सेहत का जो है दारो मदार सारा इसी स्विमिंग पूल के बेस के ऊपर है। इसी स्विमिंग पूल की वजह से हम हर किस्म की बुराइयों से महफूज रहे, हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखा और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही। मुझे वैसे भी ये मतलब मेरे पास एक क्रेडिट रहा कि मैं जब इस्लामिया साइंस कॉलेज में था तो उस वक्त फुटबॉल टीम का कैप्टन था, कराची यूनिवर्सिटी की फ़ुटबॉल टीम का कैप्टन था। 5000 मीटर जो रेस थी उसका मैं फर्स्ट मेरी पोजीशन कराची में रहा करती थी। तो काफ़ी अच्छा मेरा एथलेटिक का, स्विमिंग का ये सारा टेन्योर रहा है। और जहाँ तक ये स्विमिंग पूल है, माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा वक्त मैंने देखा है। बहुत ही वो सुहाना दौर था, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे हिसाब से। फिर मैं चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था तो वजारत तिजारत में होते हुए मेरी यहाँ पोस्टिंग होती थी, तो मैं रेगुलर बेस पे यहाँ आता था। कुछ भी हो जाए स्विमिंग पूल के लिए मेरा काम था कि लाजमन अपने आप को पहुँचाऊँ। बीच में मैं चला गया, माइग्रेट कर गया कनाडा, तो वहाँ भी मैं गया, तो वहाँ भी मेरा जो स्विमिंग पूल है वो मतलब आप ये समझ लें कि वो मुझसे, मैं और स्विमिंग पूल लाजिम मलजूम हैं। और इसी पूल पे मैंने बड़ी अच्छी स्विमिंग चैम्पियनशिपें देखी हैं, बहुत ही अच्छे लोगों को देखा, बहुत ही अच्छे टैलेंट्स देखे हैं। और मेरी ये दुआ है कि तमाम नए जितनी जनरेशन्स हैं वो अपने आप को इसी चीज़ में इंगेज रखें, और ख़ास कर वो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, स्विमिंग पे ध्यान दें। और माँ बाप से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने बच्चों को ख़ास कर इंक्लाइन करें कि वो अपने आप को एथलेटिक लाइफ में रखें, स्विमिंग को लाजमन अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाएं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शाम हो या रात आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ बेहतरीन तरीके से KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिलती हैं। आपका नाम क्या है? तैयब यासीन। क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? हम हफ्ते के अंदर 4 दिन आते हैं और उसके अंदर आप ये जानिए कि बस एक जहन को सुकून मिल जाता है। सुबह से शाम तक जो पढ़ाई होती है उसके बाद यहाँ आके थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा एंजॉय करते हैं, देखते हैं आगे पीछे चीज़ों को और थोड़ा ठंडा माहौल मिलता है ना, तो दिमाग को एक सुकून होता है। फिर उसके बाद एक रिफ़्रेशमेंट हो जाती है यहाँ पे आके। तो जो आप स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाते हो तो वहाँ के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको कभी इनकरेज किया फॉर द हेल्दी एक्टिविटीज़ के यार देखो मैं इस हेल्दी एक्टिविटी में हूँ, आपको भी आना चाहिए? हाँ हाँ ज़रूर, वो मेरे साथ आते हैं। आज आए नहीं, आज मैं घर वालों के साथ आया हुआ था और वैसे भी मैं घर वालों के साथ ही आता हूँ, लेकिन मैंने उनको ज़रूर कहा है कि यहाँ आना चाहिए और वो आते हैं मेरे साथ। मैं दुनिया में 3 शरीफ को जानता हूँ, अब मैं ये कह सकता हूँ, एक मेरे अब्बा शरीफ, एक नवाज शरीफ और ये तीसरे शरीफ जिनसे आज मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है, जो कि प्लांट को टेक्निकली देखते हैं किस तरह पानी प्योरीफाई होकर उस पूल तक जाना है जिसमें लातादाद बच्चे बड़े आकर स्विमिंग करते हैं, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, क्या चेक एंड बैलेंस होता है। हम शरीफ साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये हमारा जो फ़िल्टर प्लांट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का है, ये 24 घंटे हमारा ये ऑन होता है। दिन में 2 मरतबा पानी की ट्रीटमेंट होती है। फ़िल्टर प्लांट को हम मेंटेन रखते हैं, इसमें सलीका सेंट का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाता है। और इसके बाद हम इसका मेडिकल, बेशक इसका ट्रीटमेंट की जाती है कि मेडिकल के हवाले से हमारे पास वाटर टेस्टिंग किट होती है जिससे हम क्लोरीन और pH को मेंटेन रखते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो सेहत के हवाले से उसको हम मेंटेन इसलिए करते हैं ताकि वो बीमार वगैरह ना हो जाएं बच्चे, इसलिए हम क्लोरीन का डोज अपने हिसाब से रखते हैं। फिर क्लोरीन का डोज हम जून जुलाई में थोड़ा सा इसको हाई रखते हैं ताकि बच्चों को कोई गंदे जरासीम वगैरह ना लगे। शरीफ भाई, एक निगलेरिया आ जाता है, माएँ परेशान हो जाती हैं, बच्चे आना कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ हमने खाली सुना है, ये हकीकत भी है? नहीं, हकीकत इसमें कोई शक नहीं है, मगर यह है कि स्विमिंग पूल में इसलिए नहीं होता कि हम यहाँ क्लोरीन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ब्लीच वगैरह या एसिड वगैरह जो यूज़ करते हैं वहाँ पर अमूमन हो जाता है, मगर हम यहाँ क्लोरीन कोरिया का यूज़ करते हैं। 24 घंटे इसको ऑन रखते हैं, क्लोरीन का डोज हम बढ़ा के रखते हैं जून जुलाई के अंदर, इसलिए यहाँ पर कोई निक्लेरिया वगैरह का कोई ऐसा हिसाब होता नहीं है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों की सेहत के लिए परेशान है और उनको ये टेंशन होती है कि बच्चे स्विमिंग पूल में जाएंगे तो खुदा न खास्ता निगलेरिया जैसी बीमारी ना हो जाए, तो इसलिए ये लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो निगलेरिया के मरज़ से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इस पूल में मौजूद हों। और ख़वातीन हज़रात, अब हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो पाकिस्तान की एक समाजी ऐसे कारकुन हैं जिनकी वजह से बहुत सारे घरानों में खुशियाँ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेहान साहब की, जिनका ताल्लुक़ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट से है। पहली मरतबा इन कॉन्वर्जेशन हम उनसे मुखातिब हैं और एक ऐसी जगह पे जहाँ हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, और कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज आप मुझे बगैर कपड़ों के देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी ख़वातीन और हज़रात कि आज तक कभी किसी ने इनको ऐसे नहीं देखा होगा। ये वैसे लोगों को बहुत सारी चीज़ें फराहम करते हैं ताकि लोग सर्दी से बच सकें, कंबल फराहम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज खुद देखें रेहान साहब इंजॉय कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंजॉय करना। रेहान साहब कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हमें तो तकरीबन 2007 से आ रहे हैं, तकरीबन 17 साल हो गए, और यहीं आके हमने स्विमिंग सीखी थी। और फिटनेस को बरकरार रखने के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है स्विमिंग। और KMC का नाम जब आता है ना तो लोग एक अजीब सा परसेप्शन ड्रॉ करते हैं अपने जहनों में, लेकिन KMC की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और उसमें से एक सबसे अच्छी चीज़ जो है ना ये स्विमिंग पूल है। ये ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, और मेरा नहीं ख्याल कि कराची में इतना बड़ा स्विमिंग पूल कहीं और होगा। और बस सिर्फ ये है कि जिस तरह से ओन कराची की बात हम करते हैं तो ओन स्विमिंग पूल की भी हम बात करें। यहाँ लोग आते हैं, स्विमिंग करते हैं, मेंबर्स भी हैं, नॉन मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन सारे लोग अगर मिलकर इसका ख्याल करें ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी वजह से ज़ाहिर हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। हम जैसे लोग जो जहनी तौर पर हमेशा काम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो यहाँ आकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर हमारी ज़रूरत है कि हम यानी ख़ास तौर पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपने आप को फिट रखने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और ये कोई बहुत महंगी एक्सरसाइज नहीं है, ये बता दूँ। KMC ने बहुत ही नॉमिनल यहाँ पर रखा हुआ है। एक हमने 2007 में मेंबरशिप ली थी, फिर उसके बाद से 3000, 4000 और आज 6600 रुपये जो हैं ये साल के लेते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा KMC का कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा समझ लीजिए एहसान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है,
लेकिन तोहफा है। जी बिल्कुल, आपने सही मतलब पानी के साथ बैठ के और थोड़ी सी अप्रैल के महीने में सर्दी भी हो रही है तो अल्फाज जो हैं वो जहन में नहीं आ रहे। तो बहरहाल ये यहाँ पर ऐसी सहूलियात होनी चाहिए, 11 22 की गाड़ियाँ यहाँ होनी चाहिए ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ज़रूरत पड़े तो एक तो ये शहर के बिल्कुल बीच में है, यहाँ से उनको आगे तक पहुँचना आसान होगा, और दूसरा अगर यहाँ पर भी हेल्दी एक्टिविटीज़ के दौरान अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो वो फिर उसको फौरी तिब्बी इमदाद मिल सके। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। ये सारे बच्चे इस वक्त स्विमिंग करके बाहर आए हैं और मैंने इन सबको पकड़ लिया। मैंने कहा मैं ऐसा पीटी का टीचर लग रहा हूँ इस वक्त इनका, क्योंकि मैंने इन लोगों को सबको रोक लिया। सब घरों की तरफ भाग रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात सब बच्चों से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल राफी नुमान। राफी, क्या करते हो? मैं स्टडी। क्या स्टडी? मैं क्या नाम है जैसे बेटा स्कूल क्लास 7 बी क्लास 7 कौन से स्कूल में? मैं हूँ KPS। ओके, यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 2 साल से। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। क्या कुछ सिखाते विखाते हैं? आसिफ भाई वगैरह सिखाते हैं, मज़ा आता है? जी जी बहुत मज़ा आता है। सबसे अच्छे कोच कौन से हैं? आसिफ भाई हैं। मैंने उनसे सीखा भी एक तकरीबन जब मैं स्टार्टिंग में आ रहा था तब सीख रहा था उनसे। अच्छे से सिखाते हैं? डांटते हैं? नहीं, सही है, नॉर्मल ही है। डांट नहीं पड़ी आज तक आसिफ भाई? इतनी नहीं पड़ी। चलो गुड, ज़बरदस्त। राफी के बाद उनकी बहन भी हमारे साथ है। इधर आओ। मुन्ना, आपका नाम क्या है? रमैसा। रमेशा, कौन सी क्लास में हो? क्लास 5। क्लास 5 में। कब से आती हैं आप यहाँ पे? मैं भी इनके साथ 2 साल से आ रही 2 साल से आ रही हैं। आपको किसने सिखाई? हूँ। मैंने स्विमिंग नहीं सीखी। नहीं सीखी, बस ऐसी आती हैं, बस खड़ी हो जाती हैं। अच्छा, अब कितने दिन आती हो? हम ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई में। बस जून जुलाई में? ये तो अप्रैल चल रहा है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ऐसे ही। चलो, थैंक यू। और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अयान। अयान, कौन सी क्लास में हो? मैंने 5 ए में हो कि बी में हो? A में हूँ। ए में हो। कौन से स्कूल में हो? मैं नूरे तैयबा में हूँ। ओह ज़बरदस्त। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ाया जाता होगा, कुरान भी पढ़ाया जाता होगा, हिफ्ज़ मैं भी? हिफ्ज़ कर रहा हूँ अभी मैंने 5 से छोड़ी है क्लास। ओके, तो आप हिफ्ज़ कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो अभी कितने सिपारे आपने हिफ्ज़ कर लिए या अभी शुरू किया है? मैंने अभी शुरू नहीं किया, 8 साल हो गया, 6 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए। माशाल्लाह। और इनसे पूछेंगे, इनको बहुत सर्दी लग रही है। क्या नाम है? जैन। कहाँ है तुम्हारे दिल का चैन जो तुम्हें लग रही है इतनी सर्दी? क्या करते हो? कौन सी क्लास में हो? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आप भी हिफ्ज़ करेंगे? सब आप लोग दोस्त आए हैं? जी, सारे दोस्त। किसके साथ आए? कौन लेकर आए हैं? लीडर बाबा के साथ आए थे, बाबा छोड़ के चले। कितना एंजॉय किया आज यहाँ पे आपने? बहुत एंजॉय किया। क्या क्या किया? डुबाया एक दूसरे को? जी। बुरी बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। करना चाहिए। अच्छा, चलो करना चाहिए। कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में। कौन से स्कूल में? पीपल स्कूल। ग्रेट, जबरदस्त। किसके साथ आए हो? बाबा ले आते हैं या बाबा बोलते हैं काम पे हूँ अभी नहीं लेके जा रहा? ले आते हैं। रोज ले आते हैं? क्या करते हैं बाबा? ले लाते हैं यहाँ पर। मतलब ले जाके खिलाते पिलाते भी हैं या बस स्विमिंग पूल में ला के छोड़ देते हैं? खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? क्या अच्छा फेवरेट डिश क्या है? फ्रेंच फ्राइज। चलो गुड। कुछ दोस्तों को जो इतने सारे आपको देख रहे हैं, सारे आपके स्कूल वाले जो आपकी वीडियो देखेंगे, उनको क्या बोलना है? हेलो। बस हेलो बोलो। सब्सक्राइब करें वहाँ देखिए, कैमरे में देख के बोलो सब्सक्राइब करें इनकी वीडियो। ज़बरदस्त। और अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं निसार अहमद साहब से, जो यहाँ रेगुलर आते हैं, हफ्ते में 4 दिन आते हैं। ये राज सिर्फ मुझे पता था, लेकिन आज आपको भी पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे निकाल लेते हैं टाइम? भाई देखिए, वक्त तो निकालना पड़ता है। ज़ाहिर है कि शहर में इतने जो हंगामी सूरत हाल है, मैं तो कहूँगा, और एक मारा किसी कैफियत है, तो ऐसे में ज़ाहिर सेहतमंद तफरीह के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ही ज़ाहिर है कि आपके मामलात भी बेहतर होते हैं और आप जो है वो फिर बेहतर अंदाज में अपने जो रोज़मर्रा के काम काज हैं उनको उनके अंजाम दही आपके लिए आसान होती है। सही। तो कब से मतलब एक अरसा हो गया आपको आते हुए, क्या तब्दीलियाँ देखी, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नज़र आती हैं? देखिए मैं भाई, ऐसा है कि आप अगर नेगेटिविटी तलाश करेंगे तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। तो यकीनन ये शहर कराची के लिए एक बेहतरीन तफरीह का सामान है जो बहुत अर्जा नरखों पर शहरी हुकूमत की जानिब से दिया गया है और इसको सराहा जाना चाहिए। इस पूरे अरसे में ज़ाहिर है कई तब्दीलियाँ हुई, बेहतरी भी आई है। अहम बात यह है कि इससे कराची शहर के लोगों को एक सेहतमंद तफरीह का एक बेहतरीन ज़रिया मैसर है। सही। तो जो 2 लोग हमारे बैठे हुए स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि हर शख्स को जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों से खेल, तफरीह, इस तरह की सेहतमंद तफरीह का जो रुझान है वो बहुत कम हो गया है और इसी की वजह से हमारे मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। नौजवान जो है वो गलत राहों पे भी जो है गामज़न है। तो बेहतर है
कि इस तरह की तफरीह के लिए वक्त निकालें। ज़रूरी नहीं है कि आप स्विमिंग ही करें, ज़ाहिर है ये तो एक बेहतरीन सिलसिला है कराची शहर में, लेकिन यहाँ और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, वर्कआउट करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतनी मज़े की बातें करने के बाद मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इस वक्त पूल में छलांग लगाऊं, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो पूल के लिए बहुत मैंडेटरी हैं वो ना होने की वजह से मैं तो एहतियात करूंगा। क्या आप एहतियात करते हैं? एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी वजह से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो और आसपास आपके रहने वाले लोगों का माहौल ख़राब ना हो। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, और जितना हो सके अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में डालें। आई स्वेयर KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ अ ब्लेसिंग। जो कराची हाइट्स हैं उनके लिए इट्स सेफ, इट्स सिक्योर, आप यहाँ आ सकते हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी जहाँ जहाँ अच्छाइयाँ हैं हम कोशिश करते हैं आपके लिए ज़रूर हाईलाइट्स करें। फॉर मोर यू कैन विजिट हेयर। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द बहुत मुलाकात होने वाली है फिर, और ज़बरदस्त एपिसोड्स मेक श्योर मैं आपके लिए लेकर आऊँ। इसलिए आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स में बताना है अदर यू वांट टू सी मी मोर ऑन दिस स्क्रीन, और या वही हमारे जितने होस्ट आपके लिए प्रोग्राम्स लेकर आते हैं वही करते रहें। अगले प्रोग्राम तक मिर्ज़ा हुमायूं को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।